आज का जो प्रोग्राम है बांग्लादेश मुक्ति संग्राम 1971 स्वर्ण जयंती समारोह, क्या है सर, इस संदर्भ में जानकारी? देखिए, बांग्लादेश को बने हुए 50 साल हो गए। स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में मानवता का साथ देते हुए भारत शांति प्रिय देश है। हम किसी देश पर आक्रमण नहीं करते, लेकिन बांग्लादेश के लोगों के साथ जो पाकिस्तान की उस समय की सरकार अमानवीय व्यवहार कर रही थी और हमारे देश में 1 से 1.5 करोड़ लोग आ गए थे। इंदिरा जी चाहती और भारत चाहता कि हम किसी को आने नहीं देंगे, कोई जात धर्म का भी मामला नहीं था, हम सबको बॉर्डर पर रोक देंगे। लेकिन ऐसा नहीं करके मानवता के आधार पर उनके देश में आने दिया गया और पाकिस्तान से और दुनिया भर से कहा गया कि भाई इनकी समस्याओं का समाधान कीजिए। पाकिस्तान ने नहीं किया, मजबूर होकर बाध्य होना पड़ा भारत को लड़ाई के लिए। और जिस लड़ाई में पाकिस्तान की 95,000 फौजों को लिखित सरेंडर, शायद दुनिया के इतिहास में इतनी बड़ी संख्या में किसी फौज ने लिखित सरेंडर किया होगा, ये इंदिरा जी के नेतृत्व में ही पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़े। 16वें दिन लड़ाई खत्म हो गई। तो सिर्फ लड़ाई जीतने की बात नहीं, एक नया देश बना जिस देश के लोगों को आतंकित किया जा रहा है। मैं एक बात बराबर कहता हूँ कि धर्म के नाम पर कोई चीज़ नहीं चलती। अगर धर्म के नाम पर देश चलता तो पाकिस्तान के टूटने का कोई सवाल नहीं था। पाकिस्तान में भी, पश्चिमी पाकिस्तान भी मुसलमान थे और पूर्वी पाकिस्तान में भी मुसलमान थे। भावना एक होनी चाहिए और दोनों तरफ मुसलमान रहते हुए 10 लाख से ज़्यादा लोगों की हत्या हुई और देश टूट गया। भावना एक होनी चाहिए। जो शासक वर्ग होता है उसको उदार होना चाहिए, उसको सबों को साथ लेके चलने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। अगर केवल धर्म के नाम पर देश चलता, अपने देश में भी चर्चा चलती है अभी धर्म के नाम पर देश के, अगर धर्म के नाम पर देश सफलतापूर्वक चलता तो पाकिस्तान के टूटने का कोई सवाल नहीं था। 10 लाख लोगों की हत्या करके, या दोनों तरफ मुसलमान, बांग्ला बोलने वाले मुसलमान और उर्दू बोलने वाले मुसलमान। इसीलिए जो शासक वर्ग होता है उसको उदार होना चाहिए, उसको सबको साथ लेके चलने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। और इंदिरा जी ने पाकिस्तान पर आक्रमण नहीं किया, युद्ध हम पर थोपा गया था। इंदिरा जी ने दुनिया भर में घूम के लोगों को कहा कि इनके साथ मानवता के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इनके साथ अन्याय हो रहा है और इनके साथ अन्याय के साथ साथ हमको खतरे में है कि 2 करोड़ लोग हमारे देश में चले आए हैं, हम इनको गोली मार के ख़त्म नहीं कर सकते हैं। इनका सम्मान, इसलिए युद्ध हम पर थोपा गया और युद्ध थोपा गया तो उस युद्ध में भारत की स्पष्ट जीत हुई और दुनिया के इतिहास में शायद तो आज हम लोगों का था कि जो उस समय के हमारे सैनिक हैं उनका और हमारी नई पीढ़ी को मालूम हो, 50 साल हो गया है कि हम भारत शांति प्रिय देश है, हम किसी पर आक्रमण नहीं करते हैं। लेकिन हमको अगर युद्ध कोई थोपेगा तो उसको उसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी, जो पाकिस्तान को भुगतनी पड़ेगी। इस संदर्भ में नहीं है
लेकिन कोई पेड़ लगाता है, वो पेड़ फलने फूलने लगता है तो लोगों को बड़ा संतुष्टि होते हैं। भारत ने बांग्लादेश बनाया था, उस समय बांग्लादेश बहुत गरीब था, लेकिन आज हम अपनी बात बहुत खुश नहीं हो सकते हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि बांग्लादेश की 2014 तक बांग्लादेश हमसे गरीब था, वहाँ प्रति व्यक्ति आय हमसे कम थी, लेकिन आज की तारीख में ये मिलीजुली प्रतिक्रिया है कि हमारा अच्छा भी है, हमारा बनाया हुआ अच्छा है। भारत के लोगों की आमदनी कम हो गई 2014 के बाद और बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय बढ़ गई है। ये ठीक है कि हमने पेड़ लगाया था, लेकिन हम ही सूख रहे हैं। इस पर भी हमको, आपको, सबको चिंता करनी चाहिए कि इस सरकार में हम बांग्लादेश से गरीब हो गए। एक तरफ हमको खुशी है कि हमने जो पेड़ भारत में लगाया था, इंदिरा जी ने लगाया था, वो फल फूल रहा है, लेकिन हमारे कॉस्ट पे नहीं। हमको 2014 के बाद हम गरीब हो गए और बांग्लादेश अमीर हो गया है हमसे। इसलिए इस पर भी देश के लोगों को चिंता करनी चाहिए। और सबसे जो मुख्य बात आज के संदर्भ में भारत में है कि धर्म के नाम पर समाज और देश नहीं चलता है। अगर धर्म के नाम पर देश चलता तो पाकिस्तान के टूटने की कोई वजह नहीं है, दोनों तरफ मुसलमान। क्या गांव की राजनीति में किस्मत आजमा रहे हैं आप? क्या आप भी हैं जिला परिषद, पंचायत समिति, मुखिया और सरपंच के उम्मीदवार? तो आइए हमारे साथ, हम पहुंचाएंगे आपकी बात। आपके सारे काम, आपके सारे विचार अब हिंदुस्तानी मीडिया के साथ। Subscribe to my both YouTube channel Hindustani Media and Hindustani Media 24/7. Thanks for watching.